नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक सफर जो हमें ले जाएगा प्राचीन असीरियन साम्राज्य के दिल में। हम पहुंचेंगे आज के इराक के दुहुक इलाके में और वहां छिपी एक खोई हुई दुनिया को सामने लाएंगे जो अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और कला से भरी है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद दिमाग घुमा दे। क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ हाथों से ठोस चट्टानों को काटकर 10 किलोमीटर लंबी नहर बना दी जाए? सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ये कितना बड़ा काम होगा। लेकिन यही वो कारनामा है जिसे हजारों साल पहले कर दिखाया गया था। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं। दुहुक अपने आप में कोई अलग सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये मेसोपोटामिया का एक बहुत ही अहम और पुराना इलाका था। असीरियन और बेबीलोनियन जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का गढ़। दुकार का इतिहास इतना गहरा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पाषाण युग से लेकर रोमन साम्राज्य तक ये जगह हजारों सालों से बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक जरूरी सेंटर रही है, चाहे वो रणनीति हो या व्यापार, और हर साम्राज्य यहां अपनी एक छाप छोड़ गया। चलिए अब आते हैं उस असल खोज पर जो हमें यहाँ खींच लाई है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अतीत के लोगों की क्षमताओं के बारे में कितना कम जानते हैं। ये खोज कितनी पुरानी है? लगभग 2700 साल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। जरा सोचिए कितना वक्त बीत गया। और इसकी लंबाई पूरे 10 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगाइए, वो भी उस जमाने में जब आज जैसी कोई मशीनें नहीं थीं। तो इंजीनियरिंग के इस अजूबे का नाम है फैज़दा नहर। इसे राजा सरगोन द्वितीय या सन्नेरेब जैसे ताकतवर असीरियन राजाओं ने बनवाया था। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, यानी पानी को कंट्रोल करके सही जगह पहुंचाने की कला का एक शानदार उदाहरण है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने बहुत ध्यान से पूरे लैंडस्केप का सर्वे किया होगा। फिर कारीगरों ने सिर्फ अपने हाथों और मामूली औजारों से चट्टानों को तराशा ताकि असीरियन साम्राज्य के बड़े बड़े खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पत्थर और पानी की नहीं है। ये नहर एक सिंचाई परियोजना से कहीं ज्यादा थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कला और आस्था का भी एक बड़ा केंद्र थी। पता है, इस नहर के किनारे जो चट्टानी दीवारें थीं ना, उनमें एक और गहरा राज छिपा था। वो सिर्फ दीवारें नहीं थीं, असल में वो एक बहुत बड़ी खुली आर्ट गैलरी थीं। इन चट्टानों पर 13 बहुत बड़े बड़े पैनल उकेरे हुए मिले हैं और हर पैनल लगभग 5 मीटर ऊंचा है। इन पर दिखाया गया है कि कैसे असीरियन राजा अपने मुख्य देवताओं के सामने श्रद्धा से खड़ा है, जैसे कि सबसे बड़े देवता अशुर, सूर्य देवता शम्स और चंद्र देवता सिन। और जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो ये है कि इन देवताओं को पौराणिक जानवरों की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जैसे सींग वाले शेर और ड्रैगन। ये शाही ताकत और दैवीय कहानियों का एक कमाल का संगम है। अब देखिए, फैदा नहर कोई अकेली अलग थलग चीज नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़े पवित्र लैंडस्केप का हिस्सा थी। चलिए अब देखते हैं कि इस इलाके में और क्या क्या मिला है। नहर के पास ही एक और बहुत ज़रूरी जगह है जिसका नाम है चारिस्तीन गुफा, और इसके अपने अलग ही राज हैं जो इस पूरे इलाके के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देते हैं। तो ये जो गुफा है, इसका कनेक्शन प्राचीन पारसी धर्म से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहाँ जल की देवी अनाहिता का एक खुला अग्नि मंदिर था। यहाँ आग, पानी, मिट्टी और हवा जैसे पवित्र तत्वों की पूजा होती थी, जो दिखाता है कि वो लोग प्रकृति का कितना सम्मान करते थे। दुहुक में पास ही माल्तई नाम की एक और जगह है जहां चट्टानों पर कलाकृतियां मिली हैं। लेकिन फैदा और माल्ते की कलाकृतियों में एक बड़ा फर्क है। फैदा की नक्काशी एक धार्मिक जुलूस की तरह है, वहीं माल्ते की नक्काशी राजा सन्नेरीब ने अपनी राजधानी निन्वे तक पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट के पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनवाई थी। मतलब एक आस्था के लिए और दूसरी अपनी उपलब्धि के लिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? दुहुक इतना खास क्यों है? चलिए इन सभी खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि असीरियनों ने सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाए, उन्होंने तो पूरे इलाके को ही एक सुनियोजित, एक पवित्र लैंडस्केप की तरह डिजाइन किया था। एक ऐसी जगह जहां शाही ताकत, दिव्य कला और रोजमर्रा की जरूरतें सब एक साथ मिल जाती थी। और यही हमें सबसे बड़ी बात सिखाता है। असीरियनों के लिए इंजीनियरिंग और आस्था ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं।
उनके लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग के काम करना भी भगवान की भक्ति करने जैसा ही था। तकनीक और विश्वास दोनों साथ साथ चलते थे। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। द होक की खोज हमें याद दिलाती है कि हमारी जमीन के नीचे न जाने इतिहास के और कितने ऐसे अजूबे दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और क्या पता, जब वो मिलेंगे तो दुनिया के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देंगे।